ऑलराइट, तो आज के हमारे लगभग इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट ऑपरेटर्स के ये लास्ट एग्जांपल्स हैं। उसके बाद कुछ प्रॉब्लम होगी तो हम और सॉल्व कर लेंगे, बट मेरी तरफ से ये लास्ट एग्जांपल्स हैं और आपके लिए क्वेश्चंस भी मैंने फॉर्म कर दिए। अब देखिए, सबसे पहले यहाँ पे आपको ये चेक करना होगा, वही सेम चीज जैसे कि मैंने अभी कही, प्रिंटफ है, ये हमारा वेरिएबल। यहाँ पे वेरिएबल के साथ में हमारी कंप्लीट एक्सप्रेशन है, तो हम लेफ्ट टू राइट ही सॉल्व करेंगे, डायरेक्शन उल्टा नहीं होगा। लेकिन इस लेफ्ट टू राइट में भी कुछ रूल्स को फॉलो करना पड़ता है। वो रूल्स क्या होते हैं? सबसे पहले हमें हमारी एक्सप्रेशन के अंदर जितने भी प्री टाइप के ऑपरेटर्स होते हैं उनको सॉल्व करना होता है। अब उन प्री ऑपरेटर्स को सॉल्व करके हमने जो नम की वैल्यू कैलकुलेट करी है उस वैल्यू को हम हर जगह प्लेस करेंगे और यहाँ पे एक सिंगल वैल्यू आउटपुट के तौर पे जनरेट करवाएंगे और वो सिंगल वैल्यू जाके स्टोर होगी रिजल्ट नाम के वेरिएबल के अंदर। अब हमने प्री ऑपरेटर्स को भी सॉल्व कर लिया, जो एक्सप्रेशन हमें दी गई थी उसमें वैल्यू को प्लेस करके वो एक्सप्रेशन भी सॉल्व कर लिया। थर्ड स्टेप जो हमारा बाकी है वो ये है कि पोस्ट ऑपरेटर्स को यूज करना है, उन्हें सॉल्व करना है और फिर नम की फाइनल वैल्यू को कैलकुलेट करना है। वही सेम रूल्स जो मैंने कल बताए थे। एग्जाम्पल देखते हैं। देखिए, सबसे पहले मैंने यहाँ पे नम नाम का एक वेरिएबल क्रिएट किया है जिसके अंदर इनिशियल वैल्यू है 20। अब यहाँ पर जो मैंने एक्सप्रेशन लिखी है, थोड़े ज्यादा ऑपरेटर्स अब की बार मैंने यहाँ पे काम में लिए हैं। नम प्लस प्लस माइनस माइनस नम माइनस माइनस नम अगेन माइनस माइनस नम देन नम प्लस प्लस नम माइनस माइनस एंड प्लस प्लस नम। अब सबसे पहला रूल क्या है? प्री ऑपरेटर्स को हमें सॉल्व करना है। तो जितने भी प्री ऑपरेटर्स है, मैंने कल भी आप लोग को कहा था उन्हें अंडरलाइन कर लो, सर्कल कर लो, स्क्वायर बना लो, किसी भी तरीके से प्री ऑपरेटर्स को आप एक तरीके से हाईलाइट कर लो ताकि आपको पता चल जाए कि पहले हमें क्या सॉल्व करना है। इससे हमारा काम जो है वो थोड़ा सा इजी हो जाएगा। अब इस कंप्लीट एक्सप्रेशन के अंदर मेरे पास में 4 प्री ऑपरेटर्स है। कौन कौन से 4 प्री ऑपरेटर्स है? एक तो ये, एक ये, एक ये और एक ये। ठीक है, अब उसके बाद हमें यहाँ पे क्या करना है? जो जो ऑपरेटर्स दिए गए हैं उसके अकॉर्डिंग वन बाय वन नम की वैल्यू हमें कैलकुलेट करवानी। सबसे पहला जो प्री ऑपरेटर है फ्रॉम द स्टार्टिंग वो है माइनस माइनस नम। अब माइनस माइनस कैसे टाइप का ऑपरेटर है? प्री टाइप का। ये क्या कह रहा है? जो भी नम के अंदर इनिशियल वैल्यू है उसमें -1 कर दो। तो 20 में अगर मैं -1 करूंगी तो इट बिकम्स 19। तो यब नम के अंदर जो वैल्यू है वो 20 नहीं है बल्कि वो अब 19 बन चुकी है। ठीक है, अब उसके बाद इस ऑपरेटर को सॉल्व करने के बाद नेक्स्ट हमारे पास में ये ऑपरेटर है। फिर से ये कह रहा है माइनस माइनस वन, माइनस माइनस नम, सॉरी। तो अब यहाँ पे नम के अंदर वैल्यू क्या है हमारे पास में? नम के अंदर अब हमारे पास में 19 एज अ वैल्यू प्रेजेंट है। तो 19 में से अगर हम लोग -1 कर देंगे तो वो बन जाएगा 18। तो यहाँ पे मैंने 18 लिख दिया। नम की फाइनल वैल्यू अब 18 हो गई अभी तक जो मैंने कैलकुलेशन की है उसके अकॉर्डिंग। सिमिलरली फिर से यहाँ पे प्री ऑपरेटर और फिर से माइनस माइनस। अब माइनस माइनस किस में होगा? नम नाम के वेरिएबल के अंदर, और नम के अंदर क्या है? 18 है। हमने अभी इस लास्ट स्टेप में कैलकुलेट किया कि 18 नम की वैल्यू है। तो अब जो वैल्यू हमारे पास में है उसमें -1 होगा। तो क्या हो जाएगा हमारे पास में? 18 - 1 बिकम्स 17। तो इस वाले ऑपरेटर को कैलकुलेट करके जो वैल्यू हमारे पास में नम के अंदर अब है दैट इज 17। अब ये पोस्ट ऑपरेटर है, ये पोस्ट ऑपरेटर है, इसको कंसिडर नहीं करना। ये एक और प्री ऑपरेटर है और ये क्या कह रहा है? प्लस प्लस नम, यानी कि नम के अंदर जो करंटली वैल्यू है उसमें +1 कर दो। तो 17 में +1 कर दूं तो इट बिकम्स 18। तो अब यहाँ पे सारे प्री ऑपरेटर्स को सॉल्व करने के बाद नम की हमारे पास में जो वैल्यू कैलकुलेट होके आई है दैट इज 18। तो यहाँ पे नम के अंदर अब करंटली जो वैल्यू स्टोर्ड है दैट इज 18। ठीक है, पुरानी जितनी भी वैल्यूज है वो लॉस हो चुकी हैं, जो कैलकुलेट करा है हमने वो अब नम के अंदर प्रेजेंट है। तो अब हमें करना क्या है? जो भी वैल्यू हमने कैलकुलेट की है उसको पूरी एक्सप्रेशन के अंदर प्लेस कर देंगे हर जगह और फिर इस एक्सप्रेशन को सॉल्व करेंगे ताकि रिजल्ट में किसी तरीके की वैल्यू स्टोर हो सके। तो यहाँ पे नम है 18, ये प्लस, ये भी 18, ये माइनस, ये 18 प्लस 18, फिर से +18,
फिर से -18 और फिर से +18, सब जगह यहाँ पे 18 ही आएगा। क्यों आएगा? क्योंकि यहाँ पे नम की फाइनल वैल्यू जो हमने कैलकुलेट करी है वो 18 है। कोई भी इस तरीके का कंसेप्ट फॉलो मत करना, जिस मैंने सिर्फ स्टेप बताने के लिए आपको यहाँ पे ये वैल्यूज मेंशन करी है। तो ऐसा नहीं करना कि यहाँ पे आपने 18 लिख दिया, यहाँ पे माइनस माइनस हुआ तो 19 आ गया, फिर 18। वैल्यू एक ही रहती है वेरिएबल के अंदर, सिर्फ एक वैल्यू ही वेरिएबल होल्ड करता है, और वो कौन सी वैल्यू होगी? वो वैल्यू होगी जो हमने लास्ट में कैलकुलेट करी है, और उस वैल्यू को ही हम पूरी एक्सप्रेशन के अंदर प्लेस करते हैं। तो अब यहाँ पे जब इस कंप्लीट एक्सप्रेशन को मैंने सॉल्व किया है तो आंसर आएगा मेरे पास में 54। ठीक है, तो अब यहाँ पे राइट हैंड साइड पे हमारे पास में जो भी एक्सप्रेशन थी वो कंप्लीटली सॉल्व हो चुकी है, और उससे सॉल्व करने के बाद मेरे पास में जो आंसर आया है दैट इज 54। गाइस जस्ट अ मिनट, सॉरी फॉर द डिस्टर्बेंस गाइस, कॉल की वजह से थोड़ा प्रॉब्लम हो गया था। ओके, लेट्स बिगिन। तो यहाँ पे मैंने नम की जितनी भी वैल्यूज है उन्हें प्लेस करके यहाँ पे एक सिंगल वैल्यू कैलकुलेट कर ली है, और वो सिंगल वैल्यू जाके स्टोर हो जाएगी रिजल्ट नाम के वेरिएबल के अंदर। तो यहाँ पे पहला स्टेप प्री ऑपरेटर्स को सॉल्व करके नम की वैल्यू को कैलकुलेट करना, जिस वैल्यू को यूज करके हम एक्चुअल कैलकुलेशंस इंप्लीमेंट करेंगे। ठीक है, पहला स्टेप तो ये था हमारा। सेकेंड स्टेप था जो वैल्यू हमने यहाँ पे कैलकुलेट की है उसको पूरी एक्सप्रेशन में प्लेस करके एक सिंगल रिजल्ट जनरेट करना, जो हमने यहाँ पे जनरेट कर लिया है। तो फर्स्ट 2 स्टेप्स हमारे कंप्लीट हो चुके हैं। अब थर्ड स्टेप है वो ये कहता है कि आपको यहाँ पे सारे पोस्ट ऑपरेटर्स सॉल्व करने हैं। तो कितने पोस्ट ऑपरेटर्स है हमारे पास में? एक ये पोस्ट ऑपरेटर है, एक ये पोस्ट है, और एक ये पोस्ट है। तो मैंने अब यहाँ पे पोस्ट को रेड कलर से हाईलाइट कर दिया है कि मुझे क्या क्या सॉल्व करना है। नम के अंदर जो फाइनल वैल्यू थी दैट वाज 18। तो अब यहाँ पे ये हमें कह रहा है नम प्लस प्लस, तो 18 में अगर मैं +1 करती हूँ तो इट बिकम्स 19। ठीक है, तो अब नम के अंदर 19 एज अ वैल्यू स्टोर्ड है। सिमिलरली यहाँ पे एक और ऑपरेटर है पोस्ट टाइप का, फिर से num प्लस प्लस। अब यहाँ पे num के अंदर जो फाइनल वैल्यू थी, लास्ट जो वैल्यू है दैट इज 19, क्योंकि हमने यहाँ पे +1 कर दिया है। तो अब 19 के अंदर +1 होगा एंड इट बिकम्स 20। अब यहाँ पे एक और प्री ऑपरेटर है जो कह रहा है num माइनस माइनस, यानी कि num के अंदर जो वैल्यू है उसमें -1 कर दो। तो num के अंदर कौन सी वैल्यू है? 20। 20 में अगर -1 करेंगे तो इट बिकम्स 19। तो यहाँ पे नम की जो फाइनल वैल्यू हमारे पास में निकल के आएगी दैट विल बी 19, और रिजल्ट की हमारे पास में जो वैल्यू आएगी दैट विल बी 54। तो कुछ इस तरीके से आपको इस एक्सप्रेशन को सॉल्व करना है। आई होप जो प्रॉब्लम्स थी लास्ट क्लास के अंदर वो सबको क्लियर हो गई है इस एग्जाम्पल में। एक और एग्जाम्पल मैंने मेंशन किया है, बट किसी भी स्टेप में अगर आपको प्रॉब्लम है तो पहले आप लोग वो पूछ लीजिए। सबको क्लियर है गाइस कि किस तरीके से काम किया है ये पूरा एक्सप्रेशन? ऑलराइट देन लेट्स मूव विद वन मोर एग्जांपल्स, फिर आपके लिए क्वेश्चंस है सॉल्व करने के लिए। लगभग उसी टाइप का एक्सप्रेशन है, थोड़े से ऑपरेटर्स को मैंने चेंज कर दिया है और नम की वैल्यू को भी अब मैंने चेंज कर दिया है। तो एक्सप्रेशन हमारी वही है, प्री ऑपरेटर्स भी प्रेजेंट है और पोस्ट ऑपरेटर्स भी प्रेजेंट है, और नम की इनिशियल वैल्यू है 25। अब हमें क्या करना है? हमें नम के फाइनल वैल्यू को पता लगाना है और रिजल्ट को पता लगाना है। सबसे पहला रूल, सारे प्री ऑपरेटर्स को सॉल्व करना है। तो जितने भी प्री ऑपरेटर्स होंगे हम उन्हें हाईलाइट कर लेंगे, अंडरलाइन, स्क्वायर, सर्कल, जैसे भी आपको समझ में आए, जैसे भी कन्वीनियंट लगे आप कुछ भी कर सकते हो। ठीक है, मैंने यहाँ पे अंडरलाइन कर लिया है। तो यहाँ पे 3 प्री ऑपरेटर्स मेरे पास में अवेलेबल है। प्री क्या कहता है? प्री पहले इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट करेगा। तो यहाँ पे सबसे पहला जो प्री ऑपरेटर है दैट इज प्लस प्लस नम, यानी कि नम के अंदर जो करंटली वैल्यू स्टोर है उसमें +1 कर दो। तो 25 + 1 बिकम्स 26। तो नम के अंदर जो अब हमारे पास में वैल्यू स्टोर है दैट इज 26। नेक्स्ट जो प्री ऑपरेटर है फिर से प्लस प्लस नम है, ये फिर से हम इंक्रीमेंट करेंगे नम के अंदर। अब नम के अंदर लास्ट वैल्यू क्या थी? 26। तो 26 में हम +1 करेंगे तो इट बिकम्स 27। ठीक है,
अब लास्ट जो हमारे पास में प्री ऑपरेटर है वो ये कह रहा है कि हमें माइनस करना है, तो नम के अंदर लास्ट वैल्यू क्या थी 27। 27 में अगर हम -1 करते हैं तो इट बिकम्स 26। आई थिंक यहाँ पे थोड़ा सा गड़बड़ हो गया है, इट इज 26। या फिर एक्सप्रेशन को चेंज करने के बजाय हम यहाँ पे ऑपरेटर्स चेंज कर देते हैं, लेट्स मेक इट प्लस प्लस। तो अब यहाँ पे लास्ट वैल्यू हमारे पास में 27 थी, 27 में मैंने यहाँ पे फिर से +1 करवाया है, तो अब यहाँ पे हमारे पास में जो 27 में +1 होके आएगा इट बिकम्स 28। ठीक है, यहाँ पे प्लस प्लस मैंने चेंज कर दिया है, तीनों प्लस ऑपरेटर्स थे, 3 बार नम के अंदर इंक्रीमेंट होगा, फाइनल वैल्यू हमारे पास में निकल के आई है 28। ऑलराइट, अब यहाँ पे नम की फाइनल वैल्यू कैलकुलेट कर ली। फर्स्ट स्टेप जो होता है हमारा प्री ऑपरेटर्स का, वो हम लोगों ने सॉल्व कर लिया है। सेकेंड स्टेप है जो नम की वैल्यू कैलकुलेट करी है उसको पूरी एक्सप्रेशन में प्लेस कर दो और फिर रिजल्ट को कैलकुलेट करो। तो 28 प्लस 28 ये -28, ये +28, ये -28 और ये +28। तो यहाँ पे कुछ हमारा जो आंसर आएगा इस कंप्लीट एक्सप्रेशन को सॉल्व करने के बाद दैट विल बी 84। ठीक है, तो यहाँ पे रिजल्ट के अंदर जो वैल्यू हमारी स्टोर होगी दैट विल बी 84। एक मिनट गाइस मैं एक्सप्लेन कर दूं फिर मैं आपके क्वेश्चंस का आंसर करूंगी। ठीक है, तो यहाँ पे रिजल्ट के अंदर जो वैल्यू हमारी आई है दैट विल बी 84। तो सेकंड स्टेप जो है हमारा वो हम लोगों ने सॉल्व कर लिया है, दैट इज एक्सप्रेशन में नम के फाइनल वैल्यू को प्लेस करके सॉल्व करना। अब थर्ड स्टेप है जो नम की वैल्यू है उसे हमें कैलकुलेट करना है। तो हम क्या करेंगे, जितने भी प्री ऑपरेटर्स हमारे पास में सॉरी पोस्ट ऑपरेटर्स हमारे पास में अवेलेबल है हम उनको सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पे सबसे पहला जो पोस्ट ऑपरेटर है वो है ये नम माइनस माइनस। तो नम के अंदर जो फाइनल वैल्यू थी दैट वाज 28, 28 में -1 किया तो इट बिकम्स 27। फिर से नम माइनस माइनस है, 27 में फिर से -1 किया तो इट बिकम्स 26। अब फिर से माइनस माइनस, 26 में फिर से -1 किया इट बिकम्स 25। अब यहाँ पे हमारे पास में है प्लस प्लस, तो 25 में +1 करेंगे तो इट बिकम्स 26। तो नम की जो हमारे पास में फाइनल वैल्यू आएगी दैट विल बी 26 और रिजल्ट की जो हमारे पास में वैल्यू आएगी दैट विल बी 84। अब इस एग्जाम्पल के अंदर किसी को कंफ्यूजन देन प्लीज रेज हैंड को सॉल्व करने के लिए। ठीक है, दो एक्सप्रेशंस है, मैं बता देती हूँ आपको एक्चुअली में करना क्या है। सिंपल जैसे अभी हमने दो एक्सप्रेशन सॉल्व किए बिल्कुल वैसे ही दो एक्सप्रेशंस मैंने फॉर्म किए हैं। सारे सब लोग पहले प्री को सॉल्व करना, फिर जो वैल्यू आई है उसको यूज करके एक्सप्रेशन को सॉल्व करना है, जो भी आंसर आएगा उसके बेसिस पे फिर हम बाद में पोस्ट को सॉल्व करेंगे। अब यहाँ पे दो एक्सप्रेशंस है, दोनों के अंदर आपको इनिशियल वैल्यू जो नम की है वो 9 को यूज करना है। यहाँ पे भी 9 इनिशियल वैल्यू होगी और यहाँ पे भी 9 ही इनिशियल वैल्यू होगी। अब दोनों केसेस के अंदर आपको नम और रिजल्ट 1 और नम और रिजल्ट 2 की फाइनल वैल्यू मुझे कैलकुलेट करके बतानी है। तो कल यहाँ पे मैं आप लोगों से क्वेश्चन पूछूंगी, जिसने भी सॉल्व किया हो, प्रॉब्लम आए तो बता देना, मैं कल आपको सॉल्व करके बता दूंगी। एक बार ये ट्राई करना, किसी को कुछ भी प्रॉब्लम आती है देन लेट मी नो टुमारो। ठीक है, इनिशियल वैल्यू 9 यूज करनी है दोनों केसेस के अंदर, इंटरलिंक नहीं है, ये अलग अलग वेरिएबल्स है हमारे। नेक्स्ट कैटेगरी ऑफ ऑपरेटर्स जो है हमारे पास में दैट इज असाइनमेंट ऑपरेटर्स। अब यहाँ पे असाइनमेंट ऑपरेटर्स का सिंपली मतलब इतना सा है, हमारे पास में ऐसे टाइप के ऑपरेटर्स अवेलेबल हैं जिनको यूज करके हम किसी ना किसी वेरिएबल के अंदर वैल्यू असाइन करते हैं। तो असाइनमेंट ऑपरेटर्स यहाँ पे कई तरीके के हो सकते हैं। बेसिकली यहाँ पे दो कैटेगरीज है हमारे पास में असाइनमेंट ऑपरेटर्स की। पहली कैटेगरी कहलाती है सिंपल असाइनमेंट ऑपरेटर्स और सेकंड कैटेगरी कहलाती है कंपाउंड असाइनमेंट ऑपरेटर्स। असाइनमेंट ऑपरेटर्स आर दोज काइंड ऑफ ऑपरेटर्स जिनको यूज करके हम सिंपल वैल्यूज असाइन करवाते हैं। वैल्यूज असाइन करवाने का मतलब वैल्यू हम स्टोर करवाते हैं किसी ना किसी वेरिएबल के अंदर। लाइक फॉर एग्जाम्पल हमने यहाँ पे वेरिएबल डिक्लेरेशन का एग्जाम्पल लिया है, int num is equals to 5। अब यहाँ पे असाइनमेंट ऑपरेटर है इक्वल्स टू, ये चीज मैंने आप लोगों को जब हम लोगों ने लॉजिकल ऑपरेटर्स पढ़ा था तब बताया था। इक्वल्स टू तो इक्वालिटी के लिए होता है, ये चेक करने के लिए कि दोनों वैल्यूज बराबर हैं या नहीं। और जो सिंगल इक्वल्स टू ऑपरेटर होता है उसको हम यूज करते हैं वैल्यू असाइन करने के लिए। तो यहाँ पे जो 5 वैल्यू है वो इस नम के अंदर हमने असाइन करवाई है।
सिमिलरली यहाँ पे 46.5 जो वैल्यू है वो मैंने डेटा नाम के वेरिएबल के अंदर असाइन करवाई। अब थर्ड जो मेरा एग्जाम्पल है वहां पे मैंने लिखा है num इज इक्वल टू 10 प्लस 9। तो पहले 10 प्लस 9 हमारे पास में एक सिंगल वैल्यू जनरेट करेगा दैट इज 19, और फिर वो 19 num नाम के वेरिएबल के अंदर जाके स्टोर होगा। तो यहाँ पे जो असाइनमेंट ऑपरेटर है हमारे पास में वो अलग अलग तरीके की वैल्यूज को असाइन करने का काम करते हैं, किसमें, जो वेरिएबल्स हमारे पास में है उसके अंदर। अब यहाँ पे जितने भी असाइनमेंट ऑपरेटर्स होते हैं वो सारे असाइनमेंट ऑपरेटर्स बाइनरी ऑपरेटर्स होते हैं। अब बाइनरी का अब यहाँ पे बाइनरी ऑपरेटर्स के साथ साथ में जैसे कि मैंने कहा यहाँ पे जो असाइनमेंट ऑपरेटर्स है दे हैव बीन डिवाइडेड इनटू टू कैटेगरी, सिंपल एंड कंपाउंड। तो यहाँ पे सिंपल जो हमारे पास में असाइनमेंट ऑपरेटर्स होते हैं उसमें सिर्फ एक सिंबल होता है दैट इज इक्वल्स टू ऑपरेटर। अब यहाँ पे जब भी हम इक्वल्स टू ऑपरेटर को काम में लेते हैं तो इक्वल्स टू ऑपरेटर के पहले जो लिखा हुआ होता है दैट इज नोन एज लेफ्ट हैंड साइड, जैसे कि मैंने अभी तक के सारे एक्सप्रेशंस में आपको बताया था। और इस इक्वल्स टू के बाद जो चीज लिखी हुई होती है दैट इज नोन एज राइट हैंड साइड। ठीक है, तो अब यहाँ पर हमारे पास में जो LHS और RHS है उसे हम L वैल्यू और R वैल्यू भी कहते हैं। अब यहाँ पे अगर कभी भी लिखा हुआ है L वैल्यू, आप कभी भी किसी तरीके का प्रोग्राम बनाते हो जहाँ पे आपने एक्सप्रेशन को यूज करके कुछ वर्किंग इंट्रोड्यूस करवाई है, तो कभी भी अगर आपके पास में कुछ ऐसे तरीके का एरर आता है दैट L वैल्यू रिक्वायर्ड, L वैल्यू रिक्वायर्ड का सिंपली मतलब इतना सा है कि लेफ्ट हैंड साइड पे जो चीज लिखी हुई है वहां पे किसी ना किसी तरीके का एरर है, किसी ना किसी तरीके की गड़बड़। सिमिलरली अगर आपके पास में कुछ एरर आता है R वैल्यू रिक्वायर्ड, तो इसका मतलब आप लोग को समझना है कि राइट हैंड साइड पे जो चीज लिखी हुई है उसमें किसी ना किसी तरीके का एरर है। अब यहाँ पे राइट हैंड साइड लेफ्ट हैंड साइड किस तरीके से काम करता है, किस तरीके की वैल्यू ये यूज करता है, ये हम नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे बेसिक पॉइंट में किसी को कुछ कंफ्यूजन हो तो लेट मी नो टुमारो, और जो क्वेश्चंस दिए हैं प्लीज सॉल्व करना ट्राई करने के लिए। ठीक है, कुछ प्रॉब्लम आती है देन लेट मी नो, और क्वेश्चंस मैं आप लोग को इसी डॉक्यूमेंट के साथ में फॉरवर्ड कर दूंगी। ठीक है गाइस, थैंक यू एवरीवन।